Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Dear students, today we are going to take our lecture number 5 of chapter or unit number 6 which is functions. Students, आज हम लोगों ने फंक्शन की सिग्नेचर पे बात करनी है कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, किससे कहते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फंक्शंस की डिस्कशन स्टार्ट की हुई है. हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करते हुए आए थे. कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस में जो हैं हम लोगों ने स्टूडेंट फंक्शन की प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन की कॉल, इन्वोकेशन और फंक्शन की डेफिनेशन पे बात की थी. आज हम लोग स्टूडेंट्स फंक्शन की सिग्नेचर पे बात कर रहे हैं. तो चलें हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. द सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन comprises of the parts given below. जो फंक्शन की सिग्नेचर है इसमें वो पार्ट्स आते हैं जो नीचे हमें बताए गए हैं. पार्ट नंबर 1 क्या है? नेम ऑफ द फंक्शन. सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन में फंक्शन का नेम होता है. सेकंड, द नंबर, ऑर्डर एंड द डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट्स. इसमें हम नंबर, ऑर्डर और आर्गुमेंट्स की डेटा टाइप को भी बताते हैं कि किस टाइप के आर्गुमेंट्स जो है फंक्शन को दिए जाएंगे. इंटीजर, स्टूडेंट्स, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इनमें से कौन से टाइप के आर्गुमेंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे. लास्ट, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. लास्ट में जो है फंक्शन की रिटर्न टाइप की बात हो रही है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप हम लास्ट में बताते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस डेफिनेशन कि जो फंक्शन की सिग्नेचर है उसमें 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले फंक्शन का नेम होता है, फिर हमारे पास जो है आर्गुमेंट्स, उनकी टाइप और उनका ऑर्डर होता है, और टाइप जो है वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इनमें से कोई भी हो सकती है. एंड लास्ट जो है रिटर्न टाइप होती है फंक्शन की. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शन सिग्नेचर की इस डेफिनेशन को जो है एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए. स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ऐड का जो है वो फंक्शन बनाया है. ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन जो है 2 नंबर्स को ऐड करेगा और हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा. स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो ऐड है ये फंक्शन का नेम है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे डबल, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि फंक्शन के नेम के एंड में हम लोगों ने जो है वो ये पैरेंथेसिस यूज किए और हमने इसमें कुछ वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की है. ये स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं? आर्गुमेंट्स हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं ये बात बताता चलूं कि आर्गुमेंट्स में हमने जो है वो क्या करना है. आर्गुमेंट्स में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स हैं तो उनको हम लोग कॉमा के ज़रिए अलग अलग यानी सेपरेट करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट्स की टाइप बताई है, तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट्स x एंड y वो बनाए हैं. फिर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये 2 ब्रेसेस जो हैं इसको बॉडी ऑफ द फंक्शन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, जो फंक्शन की बॉडी होती है वो ब्रेसेस, ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस इसको कहते हैं. और फंक्शन की बॉडी में डियर स्टूडेंट्स हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट होनी होती हैं, जिनमें हम ये बात बताते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या काम करता है और कैसे करता है. तो ये काम जो है हम फंक्शन की सिग्नेचर में बताते हैं. फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने रिटर्न कीवर्ड यूज किया. रिटर्न हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कीवर्ड है. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे पास वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं और इनके एक स्पेशल मीनिंग होते हैं.
फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ उनको कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है या कुछ वेरिएबल्स को हमने कोई ऑपरेशन करवा के उनका रिजल्ट रिटर्न करवाना है, उस टाइम हम रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने उसे क्या कहा, यहाँ पे स्टूडेंट्स उसे हमने कहा कि आप हमें रिटर्न कर दें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ऐड करके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम क्या करवा रहे हैं, जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने ऐड किया और इन्हें हमने रिटर्न करवाया। इससे हमें ये पता चला कि फंक्शन का जो सिग्नेचर है उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसमें उसके कौन से पार्ट होते हैं और उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स ये तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की फंक्शन के सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट पे। अब हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं वो फंक्शन सिग्नेचर पे अदर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक अलग से वो कोड किया है कि जिसमें हमने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो उसकी फंक्शन सिग्नेचर कैसे होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है स्क्वायर फंक्शन नेम है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीजर जो है ये हमारी रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप है और स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं। अब आर्गुमेंट जो हैं उसमें हमने उसका नेम भी बता दिया और हमने उसकी टाइप भी बता दी। स्टूडेंट्स ये जो है ये ब्रेसेस ये हमारी बॉडी ऑफ द फंक्शन है। बॉडी ऑफ द फंक्शन। और स्टूडेंट्स फंक्शन की बॉडी में जो है हमने क्या बताई हैं, हमने ये स्टेटमेंट्स बताई हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फंक्शन की सिग्नेचर के लिए एक अलग से एग्जाम्पल को देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक अलग फंक्शन हमने बनाया जो कि किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा फंक्शन का नेम जो है वो स्क्वायर है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, उनकी टाइप को हमने देखा, फंक्शन की बॉडी और स्टेटमेंट्स को देखा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी कुछ कंसंट्रेशन मुझे चाहिए कि जब भी आप लोग फंक्शन बनाएं आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फंक्शन का नेम होना चाहिए वो नेम उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी जो वेरिएबल के नेम्स आप जिस तरह से मीनिंगफुल बनाते हैं उसी तरह से आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो हैं वो फंक्शन के नेम्स को भी मीनिंगफुल बनाना है। स्टूडेंट्स उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फंक्शन के नेम से ही पता चलता है कि ये फंक्शन क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। समटाइम्स ये भी देखने में आया है कि एक लार्ज प्रोग्राम्स जो हैं बना लिए जाते हैं एक किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए जो मॉड्यूलराइज अप्रोच को यूज़ किया जाता है, उसमें जो फंक्शन के नेम हैं वो कुछ मीनिंगफुल नहीं होते, मीनिंगलेस होते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑलवेज आपने अपनी एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये हैबिट बनानी है कि फंक्शन के जो नेम्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो जो हैं मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि उसके नाम से ही पता चले उनके कि ये फंक्शन क्या काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब भी आप लोग अपने उसमें प्रोग्राम्स में फंक्शंस को यूज़ करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो फंक्शन आप बनाने जा रहे हैं क्या जिस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप मॉड्यूलराइज्ड वे फंक्शंस बनाने जा रहे हैं वो फंक्शंस के साथ बेटर वे से उसका सलूशन मिल सकता है, सॉल्व हो सकता है। उससे आपका प्रोग्राम जो है उसका साइज़ तो ज़्यादा लार्ज नहीं होता और जब वो रन होगा वो ज़्यादा मेमोरी और टाइम को यूज़ नहीं करेगा। अगर वो ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ करता है, कंज्यूम करता है और वो टाइम भी ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने फंक्शंस को यूज़ करके जो प्रोग्राम बनाया है वो एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग फंक्शंस को यूज़ करें, फंक्शंस में आप लोगों ने अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम के लिए जो आप एल्गोरिथम यूज़ करेंगे वो एफिशिएंट होना चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। एफिशिएंट इन अ सेंस कि वो कम से कम टाइम में कम से कम मेमोरी यूज़ करके वो जो है रन हो। स्टूडेंट्स
हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए कुछ सजेस्टेड एल्गोरिथम्स यूज्ड होते हैं। जब आप लोग हाई लेवल कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्रोग्राम्स में इनरोल होंगे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट होता है विच इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। उसमें आपको ये बताया जाता है कि आप कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरह से एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, और उसके लिए आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ये तमाम डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी है डेटा स्ट्रक्चर की कि ये कंप्यूटर का बैकबोन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे फिर हमें बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स टीच किए जाते हैं, आप लोगों को भी टीच किए जाएंगे, एल्गोरिथम्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स रिफाइन हो जाते हैं कि लेट से हमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कौन सा एल्गोरिथम सुटेबल है। मैं आपके सामने 2 केसेस डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हमें कुछ नंबर्स को जो है सॉर्ट करना है। लेट से वो नंबर्स हमारे पास जस्ट 5 नंबर्स हैं, तो सॉर्टिंग अगर हमने करनी है तो उसमें फिर हमारे पास सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसमें एक एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है जहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो, 5-6, तो उसके थ्रू हम सॉर्टिंग करते हैं। जहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ज़्यादा हो डियर स्टूडेंट, फिर वहाँ पे सॉर्टिंग के लिए अलग एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो भी जो है मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच को यूज़ करते हैं जब एल्गोरिथम्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है उसमें मस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है फंक्शंस की सपोर्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने चैप्टर के स्टार्ट से मल्टीपल एग्जांपल्स को हमने देखा। उन एग्जांपल्स के लिए उनके लिए हमने प्रोग्राम्स को भी देखा, हमने प्रोग्राम्स की डिस्कशन भी की, और हमने देखा कि किस तरह से फंक्शंस जो हैं वो बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि जो फंक्शन हम बना रहे हैं, क्या वो फंक्शन बनाते वक्त आपने उन चीज़ों का ख्याल रखा है जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग की क्लासेस से जो है हम डिस्कशन करते आ रहे थे फंक्शन के बारे में, हमने फंक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। फंक्शन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये एक हमारे पास जो है स्पेसिफिक यूनिट या मॉड्यूल होते हैं जो किसी स्पेशल टास्क को जो है डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है, या जब एक ग्रुप रिलेटेड स्टेटमेंट्स का इकट्ठा हो जाए और उनको हम एग्जीक्यूट करवाएं अगेन एंड अगेन, इस कॉन्सेप्ट को भी फंक्शन कहते हैं। और फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने उस पर जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बात की थी कि हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन की टाइप है, दूसरी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की टाइप है। मैंने आपको ये बताया था डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्री कंपाइल्ड होते हैं, जो कि किसी लैंग्वेज के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने C++ के प्रोग्राम्स में कुछ फंक्शन यूज़ किए, गेट ch फंक्शन कैरेक्टर को गेट करने के लिए, और फिर आपने गेट ch यूज़ किया गेट अ कैरेक्टर एंड ई को शो भी करने के लिए। गेट केयर फंक्शन आपने यूज़ किया स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पुट केयर फंक्शंस यूज़ किए, आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ किए थे, जिसमें str कॉपी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, str कैट 2 स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करने के लिए, str len स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, str कंपेयर स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। तो ये आप लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए थे। फिर स्टूडेंट्स हमने बात की थी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पर, कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र अपनी किसी स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए बनाता है, और जब यूज़र जो है उस टाइम ऐसे फंक्शन बनाता है जो ऐसे टास्क परफॉर्म करवाना चाहता है जो कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन से नहीं हो सकते, यानी उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उनके लिए फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को जो है वो बनाया जाता है। और स्टूडेंट्स हमारा ये वाला चैप्टर और यूनिट पढ़ने का फोकस इसी चीज़ पर है कि जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं और किन बातों का ख्याल रखा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इसमें यह भी बताया कि जब भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए जाते हैं तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसका वो फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेक्लरेशन होती है। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेक्लरेशन एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मेन फंक्शन के ऊपर और हेडर फाइल के बाद लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स उसमें 3 चीज़ें होती हैं। फंक्शन का नेम जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए, फंक्शन की रिटर्न टाइप कि वो फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या वॉइड। वॉइड मीन्स कि वो नथिंग, वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। ये डिस्कशन हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे।
मेरे स्टूडेंट्स उसमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं कि हमने जितने आर्गूमेंट्स प्रोटोटाइप में बताए हैं उनका ऑर्डर क्या है, एक से ज़्यादा हैं तो कॉमा लगा के उनको सेपरेट करें, और उनमें आर्गूमेंट्स की टाइप क्या है स्टूडेंट, और फिर प्रोटोटाइप के आखिर में हम सेमी कॉलन लगाते थे। फिर हमने नेक्स्ट इसके जो कंपोनेंट पे बात की थी वो फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोकेशन था। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन कॉल या इन्वोकेशन जो है ये मेन किसी दूसरे कॉलिंग फंक्शन में होती है, और जो है वहाँ पे फिर इनको कुछ वैल्यूज़ पास की जाती हैं। फिर हमने इसके बाद देखा कि फंक्शन कॉल में हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और हम कुछ जो है इनको पैरामीटर्स पास करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और फिर लास्ट में हमने फंक्शन डेफिनेशन की बात की थी कि जो फंक्शन डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन ख़त्म होता है उसकी लास्ट ब्रेसिस के बाद लिखी जाती है। तो फंक्शन जो डेफिनेशन होती है उसमें पहले रिटर्न टाइप आती है, फंक्शन नेम आता है, फिर हम उसमें पैरेंथेसिस में जो है नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को बताते हैं, फिर जो है बॉडी ऑफ द फंक्शन होती है, बॉडी ऑफ द फंक्शन में हम स्टेटमेंट बताते हैं, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है उससे ये पता चलता है कि फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, और स्टेटमेंट्स में हम वो लॉजिक बताते हैं कि जो हमें टास्क में रिजल्ट चाहिए वो किस तरह और कैसे चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें आप 3 तरह के कंस्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हैं। सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि लेट से आप चाहते हैं ऐसी स्टेटमेंट हो जिनके लाइन बाय लाइन आपको रिजल्ट्स मिले जो कि एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। समटाइम्स स्टूडेंट्स आप उसमें कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इफ़ कंडीशन यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल आप इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ कर लें, आप स्विच कंडीशन यूज़ कर लें, आप नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन उसमें नेस्टेड इफ़ एल्स जो हैं वो यूज़ कर लें, या आप लूपिंग पे आ जाएं, आप लोग फॉर लूप पे आ जाएं, आप लोग स्टूडेंट्स वाइल लूप पे आ जाएं, और आप लोग डू वाइल लूप पर भी को यूज़ कर लें, या नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ करते हुए ये चीज़ बना लें। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये भी बात की थी कि वाई वी यूज़ फंक्शंस। एक्चुअली फंक्शंस आर यूज टू मिनिमाइज रेपिटिशंस। फंक्शंस को यूज़ किया जाता है रेपिटिशन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फंक्शंस को यूज़ किया जाए रेपिटिशन को जो है मैक्सिमाइज करने के लिए। फंक्शन के ज़रिए हमेशा रेपिटिशन को जो है वो मिनिमाइज किया जाता है। क्यों, हमें कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? आपको याद है हमने एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन में बात की थी कोड रीयूजिबिलिटी की। आप एक दफ़ा स्टूडेंट्स कोड को राइट करते हैं और उसे आप रीयूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं अगेन एंड अगेन। फिर स्टूडेंट्स हमने बात की थी अपडेटिंग द कोड कि फंक्शन का एडवांटेज ये उसमें कोड को अपडेट करना बहुत आसान है। फिर हमने बात की थी अंडरस्टैंड ईजिली एंड अंडरस्टैंडेबल कि जो फंक्शन राइट किया जाता है उससे हमारा वर्क इजी हो जाता है और वो अंडरस्टैंडेबल भी होता है। ये हमने उसकी एडवांटेजेस पे भी बात की थी। हमने फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीका सीखा और हमने उस पर मल्टीपल एग्जांपल्स की। और फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन में ये भी बताया था कि अगर आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने, फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिकल से रिलेटेड कोई यूज़ करने, तो math.h जो है हेडर फाइल वो आप लोग यूज़ करेंगे। और math.h हेडर फाइल में डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे फंक्शंस हैं। उसमें जो है स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन है, पावर के लिए फंक्शन है। हमने उसमें ऑलरेडी एग्जांपल में साइन थीटा फाइंड करने का देखा, कॉस थीटा के लिए फंक्शन है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उस हेडर फाइल को एक्सप्लोर करके फंक्शंस को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने इसलिए रिवाइज कर दिए ताकि आप लोग जो हैं अपने टॉपिक के साथ फेमिलियर हो जाएं, आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट जो हैं रिवाइज होते रहें और इस चैप्टर को आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझते रहें, सीखते रहें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग जो है प्रैक्टिस से आती है। आज आपने प्रोग्राम जस्ट वंस रन किया, आपको रिजल्ट मिला, आपने कहा ओके, इट्स नॉट ओके। आप ये ट्राई करें, इसको एज मच एज पॉसिबल मैक्सिमम टाइम रन करें, आप प्रोग्राम में चेंजेस करें, उनके रिजल्ट को फिर टैली करें कि अगर आप ये चेंज कर रहे हैं इससे क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी लॉजिक बिल्डअप होगी। प्रोग्रामिंग में याद रखिएगा स्टूडेंट, एक अच्छा प्रोग्रामर, कोडर, डेवलपर कौन होता है? एक अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा कोडर, डेवलपर वो होता है जिसके प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम हो, जब वो कंप्यूटर पे रन हो तो वो टाइम भी कम ले, वो मेमोरी भी कम ले, और ऐसे प्रोग्राम को हम ऑप्टिमाइज्ड कहते हैं। वो एफिशिएंट एल्गोरिथम पे बेस्ड करता है। तो ये लॉजिक आपने अपनी बनानी है। अपनी लॉजिक को इम्प्रूव करने की आप लोग कोशिश करें। जितनी अच्छी आपकी थिंकिंग होगी, आपकी लॉजिक होगी, आपका प्रोग्राम जो है उसमें नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी, लेकिन वो कंप्यूटर पे चले, साइड बाय साइड वो मेमोरी भी कम यूज़ करे, टाइम भी कम यूज़ करे। ये इस दूसरे प्रोग्राम से फॉर बेटर एफिशिएंट, फॉर बेटर ऑप्टिमाइज्ड होगा, जिनमें नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा हैं और जब कंप्यूटर पे उन्हें हम रन करें
वो मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करें, मेमोरी भी ज़्यादा लें और टाइम भी ज़्यादा लें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में आप लोगों को जो है सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक विद एग्जांपल्स क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स, हमने जो है इसमें एक और एग्जांपल जो है उसको भी हमने राइट डाउन किया, उसको भी हम देख लेते हैं कि ये वाली जो हमारी स्टूडेंट्स एग्जांपल है इसमें हम क्या कर रहे हैं। इसमें हमने ये करना है डियर स्टूडेंट्स कि हम इसमें क्यूब की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने जो है एक फंक्शन का एक नंबर का क्यूब फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, क्यूब फाइंड करने का तो बहुत आसान सा तरीका है कि आप लोग क्या करें, ये कर लें कि आप लोग जो नंबर होता है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आप, तो उसका क्यूब आसानी से फाइंड हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास में ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से सीखा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।